Hello students, this is Hitesh Sharma. Let's start the chapter 10 part 8. Rules to making ray diagram by convex mirror. Convex mirror की कुछ रूल्स होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, जिसमें पहला रूल है a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appears to diverge from the principal focus. हम ये देखेंगे कि ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा P मतलब पोल है, F प्रिंसिपल फोकस है और C हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हमारी जो एक्सिस है ये हमारी कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए यहाँ से कुछ लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से हमारी लाइट रेज इंसिडेंट होगी इस मिरर के ऊपर। इस मिरर के ऊपर आके उसने स्ट्राइक करा, जो रेज स्ट्राइक कर रही है और जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये रेज। अब जो रेज इंसिडेंट हो रही है वो मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये जो रेज है वो डाइवर्ज क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। जब हमारी रेज डाइवर्ज हो जाएगी तो हमको ऐसा फील होगा कि जो हमारी रेज है एक्चुअली वो फोकस पे से आ रही है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हमको फील होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, वो देखेगा तो उसको ये फील होगा कि हमारी जो ये रेज यहाँ से जो डाइवर्ज हुई थी वो रेज एक्चुअली एफ से आ रही है। ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन उसको फील होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो रेज डाइवर्ज हुई थी यहाँ से हम इस रेज को, इमेजिनरी रेज को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, जो कहाँ पे आके क्रॉस करेगी, एफ पे होते हुए क्रॉस, एफ को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होता है, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वही हमारी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आएगी, मतलब इन्फिनिटी से आके इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होके स्ट्राइक करेगी कॉन्वेक्स मिरर पे। अब जो रेज इंसिडेंट हो रही थी और उसने स्ट्राइक करा कॉन्वेक्स मिरर पे, वो डाइवर्ज हो जाएगी, इजंट इट। मतलब जो रेज स्ट्राइक कर रही थी वो डाइवर्ज होने के बाद अदर डायरेक्शन में चली गई। वो रेज हमको ऐसी फील हो रही है कि फोकस पे जा रही है। मतलब अगर जो रेज हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं, हमको क्या फील हो रहा है कि वो रेज जो है वो फोकस पे जा रही है और फोकस को क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। तो जहाँ से हमारी रेज डाइवर्ज हो रही है वहाँ से हम एक इमेजिनरी रेज ड्रॉ करेंगे और वो कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, एफ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर सेकेंड केस। थर्ड केस इज अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रेज है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से इंसिडेंट हो रही है, वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी। मिरर पे स्ट्राइक जब वो रेज करेगी तो वो कहाँ पे, फिर डाइवर्ज हो जाएगी उसी पाथ पे और आगे बढ़ जाएगी, डाइवर्ज होके वो आगे बढ़ जाएगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ से फिर इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पे आके रुकेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फिर उसको क्रॉस कर जाएगी। मतलब हमको ऐसा फील हो रहा है कि जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। हमारी जो रेज है वो इंसिडेंट हो रही है मिरर पे और मिरर से उसी पाथ पे फिर से डाइवर्ज हो रही है। ये हमारा होता है थर्ड रूल। नेक्स्ट रूल इज अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। हमारी जो रेज है वो स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट होके स्ट्राइक कर रही है मिरर पे। यहाँ से भी एक रेज इंसिडेंट हो रही है और स्ट्राइक कर रही है मिरर पर। अब यहाँ से जो रेज इंसिडेंट हो रही थी वो इंसिडेंट होते हुए जितना एंगल बना रही थी उतना ही एंगल जब वो रेज रिफ्लेक्ट होगी तब भी उतना ही एंगल बनाएगी। यहाँ से मान लीजिए ये हमारा जो एंगल बना रही है वो आई, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो है हमारा आर। इट मीन्स जो I इज इक्वल्स टू आर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज आवर फोर्थ रूल। रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम की हेल्प से कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस किस तरह फॉर्म होती है आज हम ये देखेंगे। देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पर प्लेस होगा तब हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम ये देखेंगे। इस डायग्राम में हमको दिख रहा है ये जो मिरर है ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। P हमारा पोल है, F हमारा प्रिंसिपल फोकस है और C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ये पूरी ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है जिसको हमने नाम दिया A और B, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो आपकी जो रेज आएगी वो भी इन्फिनिटी से आएगी और जो रेज इन्फिनिटी से आएगी वो इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी। देखिए ये रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और ये रेज भी यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। लेकिन ये मिरर हमारा डाइवर्जिंग है तो हमारी रेज यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रेज क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। देखिए इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गई और ये वाली रेज भी इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो गई। अब जब हमारी रेज डाइवर्ज हो जाएगी इट मीन्स हमारी रेज आगे कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। ये दोनों रेज कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इट मीन्स ये इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये किसी भी आके किसी भी जगह एक जगह पॉइंट पे मीट नहीं करेगी। इसका मतलब हमारी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि हमको पता है कि हमारी इमेज कब फॉर्म्ड होती है, जब कोई भी रेज एक पॉइंट पे आके मीट करती है तब जाके हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे हमारी इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी। तो हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बैक साइड कि हमारी जो इमेजेस है वो किस तरह मीट करती है। तो इस डाइवर्जिंग मिरर से हमने कुछ इमेजिनरी रेज ड्रॉ करी, यहाँ से हमने इमेजिनरी रेज ड्रॉ करी डॉट डॉट फॉर्म से, इस वाली रेज से हमने इमेजिनरी रेज ड्रॉ करी डॉट डॉट फॉर्म से। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गई है, जिस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है F, मतलब यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो गई है। अब हमारी इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज देखते हैं। पोजीशन क्या होगा, एट F, मतलब हमारी जो पोजीशन है इमेज की वो क्या है, F पर है। नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब हमको फील हो रहा है, आभास हो रहा है कि हम मिल गई है, लेकिन नहीं मिल रही है, एक्चुअली नहीं मिल रही है। इरेक्ट मतलब सीधी है हमारी रेज। साइज पॉइंट साइज है, मतलब हमारी जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, एक पॉइंट साइज से बनी है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच में है, पोल और इंफिनिटी के बीच में है। डायग्राम हम देखते हैं कि ये हमारा पोल है और ये इंफिनिटी कहीं पे भी हो सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है, ए और बी, मतलब यहाँ पे बनाया है। ये हमारा पोल है, इंफिनिटी कहीं पे भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में हमने हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जिसको नाम दिया हमने ए और बी। अब हमने यहाँ से कुछ लाइट रेज को इंसिडेंट करा है मिरर पे। एक लाइट रे को हमने जब इंसिडेंट करते हैं मिरर पे, स्ट्राइक करेगी, वो उसके बाद डाइवर्ज हो जाएगी। सेकेंड रेज जो हमने इंसिडेंट करी है तो वो इंसिडेंट करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो यहाँ पे वो आएगी और स्ट्राइक करेगी और उसी बात पे फिर से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों डाइवर्ज हो रही है और दोनों की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो हम मिरर के बैक साइड नोटिस करेंगे कि कैसे मीट करेगी। तो ये जो पहली जो रेस थी जो डाइवर्ज हो गई वो हमको ऐसा फील हो रहा है वो फोकस से, मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो जो रेस थी वो फोकस से आ रही है। तो हम जो इमेजिनरी रेज है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे जो एक फोकस पे पॉइंट पे आके मिल रही है। हम जो सेकंड रेज को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टच हो रही है, मतलब हमारी दोनों जो लाइन हमने जो रेज यहाँ पे इमेजिनरी रेज ड्रॉ करी थी वो कहाँ पे आके मिल रही है, इस पोजीशन पे आके मिल रही है, जिसको हमने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज कंप्लीटली बन गई है, ए डैश और बी डैश नाम दे दिया है, तो इसकी पोजीशन, नेचर और साइज क्या है। हमारी इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ है, बिटवीन पी और एफ, मतलब पोल और एफ के बीच में हमारी ये इमेज बन रही है। इसका नेचर कौन सा है, वर्चुअल और इरेक्ट। इट मीन्स वर्चुअल मतलब आभासी, हमको फील हो रहा है लेकिन एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। इरेक्ट है, सीधी है हमारी इमेज। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, मतलब इसकी साइज क्या है, छोटी साइज। जो हमारी इमेज बनी है उसकी साइज क्या है, छोटी है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, वो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 5 पॉइंट की हेल्प से और इस डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, ये हमारा है कॉन्केव मिरर। अब इस फॉर्म में अगर हमारा कौन सा भी मिरर होगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, डजेंट मैटर,
ये साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो साइड है हमारी राइट हैंड साइड है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्लेस्ड होगा लेफ्ट हैंड साइड में। यस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे। मान लीजिए यहाँ से कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है और स्ट्राइक कर रही है इस मिरर के ऊपर, यहाँ से भी कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है और स्ट्राइक कर रही है इस मिरर पर। ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट पोल। चाहे रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही हो या चाहे रेज यहाँ से इंसिडेंट हो रही हो, हमेशा हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल पर से करेंगे। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है कोई भी रेज अगर लेफ्ट से राइट जा रही हो, कोई भी रेज अगर यहाँ लेफ्ट से राइट साइड जा रही हो तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस का होगा। हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस का होगा। मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, प्लस में, इजंट इट। और जब हमारी रेज राइट से लेफ्ट में जा रही है, मतलब हमारी जो रेज है वो राइट साइड से इधर लेफ्ट साइड में जा रही है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। इट मीन्स हमारी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा, तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगी। जब उसकी हाइट को हम मेजर करेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में मेजर करेंगे। और जब हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो नीचे की तरफ होगा तो उसकी जो हाइट है हमेशा हम नेगेटिव फॉर्म में मेजर करेंगे। मतलब उसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मेथड में। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही होता है हमारा मिरर फार्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं U से, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं V से, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से शो करते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल h से शो करते हैं। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जिसका जो फॉर्मूला होता है m इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी केसेस में, बहुत सारे केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, स्मॉल m इजिकल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब कुछ केसेस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इफ m इज नेगेटिव देन इमेज इज रियल। अगर आपका m नेगेटिव है तो आपकी इमेज रियल बनेगी। इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। अगर m आपका पॉजिटिव है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअली बनेगी। इफ h डैश इज इक्वल्स टू h देन m इज इक्वल्स टू 1 दैट इज इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अगर h डैश आपका बराबर है h से और m इज इक्वल्स टू 1 है तो आपकी जो इमेज होगी वो इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। नेक्स्ट, इफ h डैश ग्रेटर देन h देन m ग्रेटर देन 1 दैट इज इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर h डैश ग्रेटर है h से और m ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो इमेज होगी वह बड़ी बनेगी, मतलब एनलार्ज होगी। नेक्स्ट, इफ h डैश लेस देन h देन m लेस देन 1 दैट इज इमेज इज डिमिनिश्ड। अगर आपका h डैश लेस देन है h से देन m आपका लेस देन है 1 से तो आपकी इमेज बनेगी छोटी, आपकी जो इमेज रहेगी वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी इमेज बनेगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। आपका जो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होगा हमेशा। प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज। इसमें जो प्लस साइन होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज को।
1 इंडिकेट्स दैट इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। आपका जो 1 है वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो इमेज है और आपका जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दोनों क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, इफ एम इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपका एम पॉजिटिव है मतलब प्लस है और लेस देन 1 है तो आपका कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। नेक्स्ट, इफ एम इज प्लस एंड मोर देन 1 देन इट इज अ कॉन्केव मिरर। अगर आपका एम प्लस है मतलब पॉजिटिव है और एक से ज्यादा है तो आपका मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर होगा। नेक्स्ट, इफ एम इज नेगेटिव इट इज अ कॉन्केव मिरर। अगर आपका एम नेगेटिव है तो आपका कौन सा मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा। थैंक यू।